हेलो स्टूडेंट, मैं नीरज कुमार स्वागत करता हूं आपको अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस का अड्डा पर। आज हम जो पढ़ेंगे टाइम एडवर्ट का पार्ट 3 के बारे में पढ़ेंगे हम। इससे पहले हम पार्ट 1 और पार्ट 2 पढ़ चुके हैं। जिसने पार्ट 1 पार्ट 2 नहीं देखा है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, आपको लिंक मिल जाएगा। आप पहले पार्ट 1 और पार्ट 2 देखिए। पार्ट 3 का आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि PQR मिलकर किसी काम को 20 दिन में पूरा करते हैं और P अकेला उस काम को कितने दिन में करता है? 40 दिन में। और Q अकेला उस काम को 60 दिन में करता है। आपसे पूछा गया है कि R उस काम को कितने दिन में करेगा अकेला। तो गिवन क्या दे रखा है? P, Q और R मिलकर उस काम को कितने दिन में कर लेते हैं? 20 दिन के अंदर। आगे आपसे बोला गया है P अकेला उस काम को 40 दिन में करता है। तो P कितने दिन में करता है? 40 दिन में करता है। और Q उस काम को कितने दिन में कर लेता है? 60 दिन के अंदर कर लेता है Q उस काम को। तो मैं ये निकाल लेता हूँ, तीनों का एलसीएम लूँगा। तीनों का एलसीएम कितना आएगा? एलसीएम कैसे लिया जाता है? जो बड़ी संख्या होती है उसमें तब तक मल्टीप्लाई करते हैं जब तक कि वो छोटी संख्या से ना कट जाए। 60 दूनी 120, 120 20 से कट जाएगा। तो मैं मान लूँगा टोटल वर्क कितना है? 120, 20 छिक्का 120, 40 दिया 120, 60 दूनी 120। इसका ये मतलब हुआ PQR एक दिन में 6 यूनिट काम करते हैं। P कितना काम करता है एक दिन के अंदर? 3 यूनिट। और Q कितना काम करता है एक दिन के अंदर? 2 यूनिट। अब एक चीज़ देखो, जब PQR 6 यूनिट करते हैं और PQ कितना करते हैं? 3 यूनिट। तो अगर मैं निकालूँ R कितना काम करता होगा एक दिन के अंदर, ये तीनों एक दिन में 6 यूनिट काम करते हैं और P और Q एक दिन में कितना कर पाते हैं? 5 यूनिट काम कर पाते हैं। तो इसमें से मैं 5 माइनस कर दूंगा तो R कितना काम करेगा एक दिन के अंदर? 1 यूनिट। ये उसकी एफिशिएंसी है, वर्क एफिशिएंसी दे रखी होगी ये उसकी। मतलब क्या कि R एक दिन में 1 यूनिट काम करता है। हमें काम कितना कराना है? 120 यूनिट। तो R उस काम को करने में कितना दिन लेगा? 120 यूनिट काम है और R एक दिन में 1 यूनिट काम करता है, तो उसे करने में कितने दिन लेगा? 120 दिन लेगा। ये हमारा आंसर होगा। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए। आज का दूसरा क्वेश्चन है हमारा, A, B, C मिलकर एक काम को कितने दिन में कर लेते हैं? 8 दिन के अंदर। B और C इस काम को 12 दिन में करते हैं, परंतु काम अकेले A ने शुरू किया और 18 दिन के बाद बीमार पड़ गया है। क्या बोला गया है? अकेले A ने शुरू किया और कितने दिन के बाद बीमार पड़ गया? 18 दिन के बाद। यार ये क्वेश्चन पूरा नहीं लिखा, बंद करी से, क्वेश्चन रह गया अभी। हमारा सेकंड क्वेश्चन है आज का, A, B, C मिलकर एक काम को 8 दिन में पूरा करते हैं। B और C उसे 12 दिन में पूरा कर लेता है, परंतु काम अकेले A ने शुरू किया और 18 दिन के बाद बीमार पड़ गया। आपसे पूछा गया B और C शेष काम को कितने दिन में करेंगे। तो गिवन क्या है? दिया हुआ है A, B और C मिलकर उस काम को कितने दिन में कर लेते हैं? 8 दिन के अंदर कर लेते हैं। B और C उसे 12 दिन में कर लेते हैं। B और C 12 दिन में कर लेते हैं। तो सबसे पहले क्या लेंगे? हम एलसीएम लेंगे और टोटल वर्क निकालेंगे। टोटल वर्क कितना है? तो एलसीएम कितना होगा? 12। मैंने यही बोला है आपको बार बार एक हर क्वेश्चन के अंदर के बड़ी संख्या में मैं तब तक मल्टीप्लाई करता हूँ तब तक छोटी संख्या से ना कट जाए। 12 दूनी 24, 24 क्या होता है? 8 से कट जाएगा। तो हमारा एलसीएम कितना हुआ? 24। 8 दिया 24 और 12 दूनी 24। तो इसका मतलब हुआ कि A, B, C एक दिन में 3 यूनिट काम करते हैं। B और C एक दिन में कितना काम करता है? 2 यूनिट। मैं यहाँ से निकालूंगा कि A अकेला एक दिन में कितना काम करता है। जब तीनों एक दिन में 3 यूनिट करते हैं, B और C 2 यूनिट करता है, तो A अकेला कितना करता होगा? तीनों करते हैं 3 यूनिट और A, B और C कितना करते हैं? 2 यूनिट। तो A अकेला कितना करता होगा? 1 यूनिट। A एक दिन में 1 यूनिट काम करता है। क्वेश्चन में बोला गया है परंतु काम अकेले A ने शुरू किया और 18 दिन के बाद बीमार पड़ गया है। जब A अकेला एक दिन में कितना काम करता है? 1 यूनिट। तो A 18 दिन में कितना काम करेगा? तो A 18 दिन में 18 यूनिट काम करेगा। ठीक है। अब बचा हुआ शेष काम। टोटल वर्क था हमारा 24 यूनिट, 24 यूनिट। अब ये 24 यूनिट में से जो बचा हुआ काम है वो B और C को करना है। तो कितना काम हो चुका है? 18। 24 में से 18 माइनस करो, कितना आ गया? 6 यूनिट काम। और ये 6 यूनिट काम किसे करना है? ये B और C को करना है। B और C एक दिन में कितना काम करते हैं? 2 यूनिट करते हैं। इस 6 को करने में कितना समय लेंगे? तो 6/2 कितना होगा? 3 दिन लेंगे।
मतलब वो शेष काम को कितने दिन में करेंगे, 3 दिन में करेंगे। ये हमारा आंसर होगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पहले आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। हमारा तीसरा क्वेश्चन है, ए और बी एक काम को 8 दिन में कर सकते हैं। आगे बोला गया बी और सी उसे 12 दिन में कर सकते हैं और ए बी सी तीनों मिलकर उसे 6 दिन में कर सकते हैं। आपसे पूछा गया है ए और सी उस काम को कितने दिन में करेंगे। तो क्या गिवन है, ए और बी उस काम को 8 दिन में करते हैं। ए और बी मिलकर कितने दिन में, 8 दिन में। आगे है बी और सी उसे कर सकते हैं 12 दिन के अंदर और ए बी सी मिलकर 6 दिन में कर सकते हैं। तो ए बी और सी मिलकर कितने दिन में कर सकते हैं, 6 दिन में। तो हम टोटल कम वर्क मान लेते हैं, तीनों का एलसीएम लेंगे। एलसीएम कितना आ जाएगा, 24। टोटल वर्क कितना है, 24। 8 से इसे डिवाइड करूँगा, 8 तिया 24, 12 दूनी 24 और 6 चौक 24। ये आ जाएगा हमारा एक दिन का वर्क। मतलब ए और बी एक दिन में 3 यूनिट काम करते हैं, बी और सी एक दिन में 2 यूनिट काम करते हैं, ए बी सी तीनों मिलकर एक दिन में 4 यूनिट काम करते हैं। उसने पूछा है हमसे कि ए और सी मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे। तो सबसे पहले मैं क्या निकालूंगा, मुझे सबसे पहले निकालना होगा ए एक दिन में कितना काम करता है और सी एक दिन में कितना काम करता है, मतलब उनकी इफिशियंसी निकालनी है। अब अगर देखो ए बी सी कितना करते हैं, तीनों 4 यूनिट करते हैं। अगर मैं इसमें से ए बी की वैल्यू, ए बी कितना है 3 यूनिट, ए बी कितना है, ए बी सी कितना है 4 यूनिट। अगर मैं तीनों के वर्क में से इन दोनों का वर्क माइनस कर दूँ तो ये किसका आ जाएगा, तो सी कितना करेगा, 4 में से अगर मैं 3 माइनस कर दूँ तो कितना करेगा, 1 यूनिट। मतलब मैंने इन तीनों में से इन 2 को माइनस कर दिया, ये ए 2 कितना करते हैं, 3 यूनिट। तो सी एक दिन में कितना काम करेगा, 1 यूनिट। ये उसकी वर्क इफिशियंसी है या कार्य क्षमता। कार्य क्षमता मतलब कि सी एक दिन में 1 यूनिट काम करता है। आगे हमें ए का निकालना है। अगर मैं बी और सी माइनस कर दूँ इन तीनों में से तो ए का जगह कितना, 4 में से कितना माइनस कर दूं मैं, ये 2, तो ये आ जाएगा 2 यूनिट। तो सी एक दिन में 1 यूनिट काम करता है और एक दिन में 2 यूनिट काम करता है। उसने बोला है दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे। टोटल वर्क कितना है, 24। तो ए और सी मिलकर टोटल काम कितना कराना है, 24, और दोनों एक दिन में कितना करेंगे, 3 यूनिट का काम करेंगे। तो इसे करने में कितने दिन लेंगे, 8 दिन का समय लगेगा उन्हें पूरा। ये हमारा आंसर होगा। ठीक है, चलिएगा अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा आज का 4th क्वेश्चन ये है, आपको बोला गया है कि 2 आदमी हैं, एक दीवार बना लेते हैं। एक बना सकता है उसे 15 घंटे में और दूसरा बना सकता है उसे 20 घंटे के अंदर। लेकिन आगे बोला गया अगर वो 7 मिलकर काम करे तो हर घंटे कितनी ईंटें कम लगाते हैं, 280 ईंटें कम लगाते हैं हर घंटा, और दीवार को 12 घंटे बना लेते हैं। तो दीवार में ईंटों की संख्या कितनी होगी। इसका ये मतलब होता है कि जब वो 7 मिलके काम करते हैं, काम करना ज़्यादा चाहिए, करते वो कम है। इस लाइन का यही मतलब है, 280 ईंटें प्रति घंटा कम लगाते हैं। अगर वो 7 मिलके काम कर रहे हैं, काम करना ज़्यादा चाहिए लेकिन बातों में समय बिताते हैं और काम कम कर पाते हैं। तो समझ लेते हैं क्वेश्चन कैसे करना होगा। मैं मान लेता हूँ एक आदमी है ए, उस दीवार को कितने घंटे बनाता है, 15 घंटे में बना लेता है। और दूसरा आदमी है बी, उस दीवार को 20 घंटे में बना लेता है। कितने घंटे में, 20 घंटे के अंदर। मैं लेट करता हूँ कि वो दीवार कितने यूनिट की होगी, तो मैं दोनों का एलसीएम लूँगा। एलसीएम आ जाएगा 60। मैं मान लेता हूँ वो दीवार है 60 यूनिट की। 15 से इसे डिवाइड करूँगा, कितना आ जाएगा, 15 चौके 60 और 20 तिया 60। मतलब ये हुआ कि वो दोनों 1 घंटे में 4 ईंट लगाता है, बी 1 घंटे में 3 ईंट लगाता है। मैं ये मान लेता हूँ। तो उन्हें कितनी ईंट लगानी चाहिए 1 घंटे में, अगर वो दोनों मिल जाते हैं तो वो दोनों 1 घंटे में 7 ईंट लगा सकते हैं। दोनों कितनी ईंट लगा सकते हैं, 7 ईंट। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उसने कहा दीवार को वो 12 घंटे में बनाते हैं। मतलब इस दीवार को 60 यूनिट वर्क को वो कितने घंटे में बनाते हैं, 12 घंटे में। तो इसका मतलब ये हुआ कि वो 1 घंटे में सिर्फ 5 ईंट लगाते हैं। एक्चुअल में वो लगा 7 सकते हैं लेकिन बातों में समय बिताते हुए लगाते कितना है, 5 ईंट लगाते हैं। तो 1 घंटे में कितनी ईंटें कम लगाते हैं, 2 यूनिट कम ईंट लगती है। कितनी कम लगती है, 2 यूनिट कम। उसने बोला है 280 ईंटें कम लगती है, हमारे अकॉर्डिंग 2 यूनिट। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से कितनी, वैसे 2 से डिवाइड कर दूंगा, 140 आ जाएगी। 1 यूनिट की वैल्यू बराबर 140 के। हमें कितनी यूनिट की वैल्यू निकालनी है, 60 यूनिट की वैल्यू निकालनी है।
तो मैं लिखूंगा कुल ईंट, टोटल ईंट जो आएगी उसके अंदर 1 यूनिट की वैल्यू बराबर 140, तो 60 की कितनी होगी 8400। मतलब टोटल जो ईंट लगेगी उस दीवार के अंदर वो कितनी लगेगी 8400 ईंटें लगेगी। ये हमारा आंसर होगा। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। हमारा जो क्वेश्चन नंबर 5 है, ये क्वेश्चन नंबर 4 की तरह है बिल्कुल। बोला गया है कि 2 आदमी एक दीवार को 9 घंटे और 10 घंटे में बना सकते हैं। आगे कहा गया है कि अगर वो साथ मिलकर काम करे तो 1 घंटे में कितनी ईंटें कम लगाते हैं, 10 ईंटें कम लगती है 1 घंटे के अंदर। कितनी ईंटें, 10 ईंटें। और दीवार को 5 घंटे में बना लेते हैं, तो दीवार में ईंटों की संख्या निकालनी है। तो मैं मान लेता हूँ एक आदमी है ए, उस दीवार को 9 घंटे में बना लेता है। दूसरा आदमी बी है, उस दीवार को 10 घंटे में बना लेता है। तो दोनों का एलसीएम लूँगा, एलसीएम आ जाएगा 90। मान लेता हूँ दीवार 90 यूनिट की है, 9 से डिवाइड करूँगा 10 आ जाएगा, और 10 से डिवाइड करूँगा 9 आ जाएगा। 1 घंटे में 10 यूनिट ईंट लगाता है, बी कितनी लगाता है 9 यूनिट ईंट लगाता है। 1 घंटे में एक्चुअल में लग कितनी ईंट सकती है भाई, ए तो लगाता है 10 और बी लगाता है 9, 19 ईंट लग सकती है 1 घंटे के अंदर, 19 यूनिट। लेकिन क्वेश्चन में बोला गया है कि वो दीवार को जो बनाते हैं वो 5 घंटे में बनाते हैं उस दीवार को। तो इसका मतलब ये हुआ, मैं ये देख लेता हूँ कि वो 1 घंटे में कितनी ईंट लगाते हैं। 90 यूनिट दीवार थी और दीवार को कितने घंटे में बनाया, 5 घंटे के अंदर। तो 1 घंटे में ईंटें कितनी लगी, 18 यूनिट। एक्चुअल में लगनी चाहिए थी 19 यूनिट, लेकिन वो काम करते हुए बात करते हैं तो लगती कितनी है, 18 यूनिट ईंटें लगती है। तो कितनी कम लग रही है, 1 यूनिट कम लग रही है। कितनी कम है, 1 यूनिट। उसने बोला है 1 घंटे के अंदर 10 ईंटें कम लगती है, तो 1 यूनिट की वैल्यू बराबर किसके, 10 के। हमें निकालनी है दीवार में कुल कितनी ईंटें है। मैंने लेट की कितनी की है, 90 यूनिट। तो दीवार में कुल ईंट, अगर मैं कुल ईंट की बात करूं तो कितनी होगी, 1 यूनिट की वैल्यू बराबर 10 के, 90 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 900 के। तो ये टोटल ईंट होगी दीवार के अंदर। टोटल ईंट कितनी लगी हुई है दीवार में, 900 ईंट लगी है। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। हमारा छठा क्वेश्चन है कि ए और बी किसी काम को क्रम से 20 और 15 दिन में कर सकते हैं। ए कितने दिन में कर सकता है, 20 दिन में, और बी कितने दिन में कर सकता है, 15 दिन में कर सकता है। आगे बोला गया है दोनों ने मिलकर 6 दिन काम किया, इसके बाद बी के स्थान पर सी ने काम करना शुरू कर दिया। तो पहले मैं देख लेता हूँ टोटल वर्क, मैं लेट कर लेता हूँ कितना होगा 35 यू। अगर मैं एलसीएम लूँगा तो एलसीएम आ जाएगा हमारा कितना 60। टोटल वर्क हमारा 60 यूनिट है। 20 से मैं डिवाइड करूँगा, 20 दिया 60 और 15 चौके 60। 1 दिन में 3 यूनिट काम करता है और बी 1 दिन में 4 यूनिट काम करता है। क्वेश्चन में बोला गया ए और बी ने 6 दिन काम किया। कितने दिन, ए और बी 6 दिन काम करते हैं। ए और बी 1 दिन में कितना काम कर पाते हैं दोनों, 7 यूनिट। 7 यूनिट कर पाते हैं, 6 दिन किया, कितना काम हो गया 42 यूनिट काम कर चुके हैं वो अभी तक। अब उसने बोला है इसके बाद बी के स्थान पर सी ने कार्य करना शुरू कर दिया। मतलब बी चला जाता है और ए के साथ में कौन आ जाता है, ए के साथ में सी आ जाता है। और काम कितना बचा, 60 यूनिट काम हो चुका है, 60 यूनिट काम टोटल था, 42 हो चुका है, कितना बचा 18 यूनिट का काम बचा। ये 18 यूनिट काम बचा है। उसने बोला है यदि अगले 4 दिन में कार्य समाप्त हो गया हो, मतलब ये 18 यूनिट काम ए और सी ने कितने दिन में कर दिया, 4 दिन के अंदर। कितने दिन में कर दिया, 4 दिन में। मैं देखूंगा कि ए और सी 1 दिन में कितना काम करते हैं। ए और सी 1 दिन में, तो इस 18 को मैं 4 से भाग कर दूंगा, कितना आ जाएगा 4 चौक 16, 4 पंजे 20। ए और सी 1 दिन में कितना काम करते हैं, 4.5 यूनिट। हमें निकालना है सी उस काम को कितने दिन में करेगा अकेला। तो सबसे पहले मैं देखूंगा सी 1 दिन में कितना काम कर पाता है। 1 दिन में कितना काम करता है 3 यूनिट, और ए और सी कितना करते हैं 4.5 यूनिट काम करते हैं। तो सी कितना करता होगा, 4.5 में से ए कितना करता है 3 यूनिट। उस 3 यूनिट को माइनस कर दो, कितना आ जाएगा 1.5 यूनिट। मतलब सी 1 दिन में 1.5 यूनिट काम कर पाता है। सी 1 दिन में कितना काम कर पाता है 1.5 यूनिट। हमें कितना काम कराना है 60 यूनिट। तो सी उसे पूरा करने में कितने दिन लेगा, 60 को इस 1.5 से डिवाइड कर दो, तो 1.5 इसे डिवाइड करूंगा 0 ऊपर आ जाएगी, 5 चौक 20, 40 दिन लेगा। सी उस पूरे काम को करने में कितने दिन लेगा, 40 दिन लेगा। यही आपसे पूछा गया है। स्क्रीनशॉट लीजिए इसका।
चलिए हमारा 7 क्वेश्चन है आज का कि ए और बी एक काम को 12 दिन में करते हैं। ए और बी मिलकर उस काम को 12 दिन में करते हैं। बी और सी उसे 16 दिन में कर लेते हैं। आगे बोला गया है कि ए ने 5 दिन काम किया तथा बी ने 7 दिन काम किया और शेष काम सी ने 13 दिन में समाप्त कर दिया। तो आपसे पूछा गया है कि सी अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा। चलिएगा लिखते हैं, ए और बी उस काम को 12 दिन में कर लेते हैं दोनों मिलकर। बी और सी कितने दिन में करते हैं? 16 दिन के अंदर करते हैं बी और सी। पहले टोटल वर्क लेट करो, दोनों का एलसीएम लो, 12 और 16 का कितना आ जाएगा? 48 आ जाएगा, 48। ठीक है, 12 चौक 48, 16 तिया 48। ए और बी एक दिन में 4 यूनिट काम करते हैं दोनों। बी और सी एक दिन में कितना काम करते हैं? 3 यूनिट काम करते हैं। क्वेश्चन में बोला गया है कि ए ने 5 दिन काम किया तथा बी ने 7 दिन। बोला गया ए 5 दिन काम करता है, लेकिन अगर मैं देखूं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ए किसके साथ में काम कर रहा है? बी के साथ में काम कर रहा है। तो मैं लिखूंगा ए और बी का 5 दिन का काम। ए और बी एक दिन में कितना काम कर रहे हैं? 4 यूनिट। और 5 दिन में कितना करेंगे? ये 20 यूनिट काम कर लेगा इन्होंने। ए ने तो 5 दिन किया, साथ में बी ने भी उसके साथ में 5 दिन किया। आगे बोला गया बी 7 दिन काम करता है। बी 2 दिन तो काम कर चुका है, बी 5 दिन तो काम कर चुका है। बी के बचे कितने दिन? 2 दिन। तो बी ने 2 दिन किसके साथ काम किया होगा? सी के साथ में, क्योंकि बी सी के साथ में भी काम कर रहा है। तो यहाँ पे बी के 2 दिन बचे हैं। और बी और सी एक दिन में कितना काम कर पाते हैं? 3 यूनिट। 2 दिन में कितना करेंगे? 6 यूनिट काम करेंगे बी और सी 2 दिन के अंदर। अब एक चीज़ देखिए, सी कितने दिन काम करता है? 13 दिन काम करता है सी। और सी ने कितने दिन काम कर लिया? 2 दिन काम कर लिया। सी के बचे कितने दिन? सी के 11 दिन बचे। और काम कितना बचा होगा? कितना हो चुका है? 26 यूनिट काम हो चुका है। 20 और 6 26। टोटल काम कितना है? 48 यूनिट। तो 48 में से 26 माइनस कर दो, कितना आया? 22। मतलब 22 यूनिट काम बचा है। और ये 22 यूनिट काम सी को कितने दिन में करना है? 11 दिन के अंदर करना है। तो सी उसे करने में कितने दिन लेगा? तो 11 दूनी 22। मतलब ये सी एक दिन में 2 यूनिट काम करता है। जब सी एक दिन में 2 यूनिट काम करेगा तो हमें टोटल काम कितना कराना है? 48। तो इसे 48 को काम करने में कितना समय लेगा? सी 48 को इस 2 से डिवाइड कर दो, तो ये आ जाएगा 24 दिन। मतलब सी उसे काम को करने में पूरे 24 दिन का समय लेता है। स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। आशा करता हूँ आपको समझ आई होगी। अरे यार बंद कर से। आशा करता हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करके ज़रूर बताना मुझे।